We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने के बाद भारत ने अब सिंधु नदी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सिंधु नदी का पानी डाइवर्ट करने के लिए 4 कंपनियों को ठेका भी दे दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम का अंजाम अब भुगतेगा पाकिस्तान। सेना का तांडव देखा, अब खत्म होगी जीवन रेखा। सिंधु से 3 राज्यों की बुझेगी प्यास, पाकिस्तान का होगा सर्वनाश। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अब उस नस को दबाना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है, यानी सिंधु नदी। भारत ने सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाने लगा है। सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए 4 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन 4 कंपनियों में L&T कंपनी भी शामिल है। ये कंपनियां कैनाल खोदने के लिए फिजिबिलिटी चेक करेंगी। माना जा रहा है कि जल्द ही ये चारों कंपनियां फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अपना काम शुरू कर देंगी। इन नहरों के जरिए सिंधु नदी के पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इस तरह बांटा जाएगा कि आपसी विवाद भी खत्म हो जाए और पाकिस्तान को एक खतरा पानी भी ना मिले। दूसरी तरफ सरकार ने जम्मू कश्मीर की पुरानी नहरों के पुनर्निर्माण और विस्तार का काम शुरू करने का फैसला किया है। इनमें कठुआ, न्यू प्रताप और रणबीर नहर शामिल हैं, जिनमें 100 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार कायाकल्प किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र की तकनीकी टीम की निगरानी में रणबीर, न्यू प्रताप, रंचन, तावी लिफ्ट, परगवाल, कठुआ और रावी नहरों में जमा गाद को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। बाद में इनका विस्तार किया जाएगा ताकि इन नहरों के पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस योजना का केंद्र है रणबीर नहर, जो चिनाब नदी पर बनी है और भारत से होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक जाती है। चिनाब नदी पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर है। सरकार ने इसे अब 120 किलोमीटर करने की योजना बनाई है। इस नहर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी सिंधु नदी समझौते से भी बहुत पहले। इस नहर की क्षमता को 40 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 150 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड करने की योजना है। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब में खेती और पेयजल के लिए बेहद जरूरी है। अगर भारत इस पानी को मोड़ने में सक्षम हो गया तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। जाहिर है, सिंधु की लहरें अब पाकिस्तान के लिए चिंता की बाढ़ बन गई है। इसलिए पाकिस्तान अब बार बार सिंधु नदी पर बातचीत की गुहार लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तो वो सारी शर्तें स्पष्ट कर दी थी कि उन शर्तों के बाद ही कोई बात हो सकती है, और उसमें इंडस रिवर ट्रीटी भी एक विषय था। इसी प्रकार से उन्होंने साफ साफ कहा था कि रक्त और जल एक साथ बह नहीं सकता। पाकिस्तान की करीब 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान की पन बिजली प्रोजेक्ट भी सिंधु, झेलम और चिनाब पर मौजूद है। इससे पहले भारत ने पहली बार सलाल और बगलिहार बांध में फ्लशिंग ऑपरेशन किया था। गाद और तलछट हटाने के लिए पानी को तेजी से छोड़ा गया, जिससे पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा था। अब तक 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाई जा चुकी है। अब हर महीने फ्लशिंग की सिफारिश की गई है। सालों तक भारत शांति से बैठा रहा, समझौते का प्लान करता रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहा, भारत में खून बहाता रहा। पहलगाम हमले ने भारत के सब्र के बांध को तोड़ दिया। अब भारत के धैर्य की बूंदें भर चुकी हैं और यही बूंदें अब बहकर जाएंगी भारत के खेतों में। वो दिन दूर नहीं
जब 1960 में पंडित नेहरू और अय्यूब खान के बीच हुई सिंधु जल संधि इतिहास बन जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।